लाठीचार्ज किसी बात का उपाय नहीं है और लाठीचार्ज कहीं भी होती है तो हम लोग उसकी निंदा करते हैं। लोगों से बातचीत करना चाहिए और थोड़ा सा लोगों को सरकारी पदें खाली है। अब टीचर में ही देख लीजिए, अगर देश में 13 लाख पोस्ट खाली है तो अकेले बिहार में 4.5 लाख है। इस तरीके से 60% यहाँ पे डॉक्टर्स का भी मेडिकल स्टाफ का भी पोस्ट खाली है। तो जहाँ चले जाइए बिहार में, चाहे वो बिहार का विद्यालय हो, बिहार का विश्वविद्यालय हो, बिहार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हम मौजूद है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में और हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए डुमराव बक्सर जिला से विधायक अजीत कुशवाहा जी। सबसे पहले अजीत सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जी थैंक यू, धन्यवाद आप लोग। अजीत सर, ये बताइए कि जिस तरीके से बिहार ही नहीं पूरे भारत में बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के सर आप लोग आगे का कार्रवाई क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल, बेरोजगारी को रोकने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पर बोलने वाले लोगों में से हम लोग रहे हैं। इसके लिए हमने आंदोलन किया है, लाठियाँ खाई हैं। आज ही से नहीं, जब एमएलए थे उस समय भी और एमएलए बनने के बाद भी। आपको पता ही है कि हम लोगों ने महागठबंधन की तरफ से ये कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी। आप हमारे संघर्ष के साथी भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो सबके संघर्ष के साथी, हम लोग असल में संघर्ष के ही साथी हैं। और आज भी जब ये सरकार बनी तब भी हम लोगों ने लगातार सरकार पर ये दबाव बनाए हुए हैं कि लोगों को सरकारी नौकरी मिले। और इसलिए आज जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने खुले मन से, हमारे मन से ये आह्वान किया है कि हम लोग बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरी देने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है सर, 10 लाख जो रोजगार की वादा कर जो तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बन गए, तो 10 लाख युवाओं को रोजगार कहाँ दे रहे सर? रोजगार के लिए अगर युवा सड़कों पर उतरता है तो उसके ऊपर वाटर कैनन का वार किया जाता है, पुलिस की लाठियों की बौछार की जाती है। देखिए, लाठीचार्ज किसी बात का उपाय नहीं है और लाठीचार्ज कहीं भी होती है तो हम लोग उसकी निंदा करते हैं। लोगों से बातचीत करना चाहिए और थोड़ा सा लोगों को मतलब ये भी करना चाहिए कि अभी ये सरकार नई बनी है, तमाम चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा है कि अखबार में आया था कि अब 2 लाख शिक्षकों की बहाली निकलने वाली है। और इस तरीके से कई सारे क्षेत्रों से हम लोग डेटा ले रहे हैं, मतलब सरकार डेटा ले रही है और ऐसी सूचना हम लोग को मिल रही है कि लोगों को नौकरी देने की तैयारी जो है, वैकेंसी निकालने की हो रही है। आखिरी क्वेश्चन, जो 27 तारीख से जो आप लोग का विधानसभा सत्र में बेरोजगारी का मुद्दा आप लोग उठाएंगे? बिहार के बेरोजगारी? बिल्कुल बिल्कुल, 100% बेरोजगारी का मुद्दा उठेगा ही उठेगा। जब तक जो मुद्दे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम तो जो मुद्दे होते हैं उस दौर के, उस मुद्दों को गंभीरता से उठाते हैं। इसलिए मुद्दे अगर हैं तो उठाए जाएंगे और बेरोजगारी का मुद्दा तो है, सबको पता है। इसलिए निश्चित तौर पर बेरोजगारी के मुद्दे, बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ विधानसभा में उठाएंगे। जी धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ विधायक डुमराव से अजीत कुशवाहा जी को। तो साथियों, हमारे साथ डुमराव विधायक अजीत कुशवाहा जी के बाद अगियाव के विधायक मनोज मंजिल भैया मिले। ढूंढ बताइए कि बिहार ही नहीं पूरे भारत में बेरोजगारी का मुद्दा जो है चरम सीमा पर है और बेरोजगारी वाकई में बहुत बढ़ते जा रही है दिन पर दिन। इसको लेकर के आप लोग सरकार से क्या मांग करेंगे? अब देखिए, जब तक बीजेपी शासन सत्ता में रहेगी तब तक तो नौजवानों के भविष्य संवरने वाला नहीं है, उनको सरकारी नौकरी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि स्वतंत्र भारत में पहली निज़ाम है बीजेपी की, एनडीए की, जो नौकरी दे नहीं रही है बल्कि सरकारी नौकरी ख़त्म कर रही है। तो नौकरियां ख़त्म करने वालों से हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि ये लोग नौकरी देंगे? हाँ, जरूर युवा आंदोलन होगा, रोजगार के सवाल पे, सरकारी नौकरियों को बचाने, सरकारी कंपनियों को बचाने के सवाल पे यूथ मूवमेंट होगा, मास मूवमेंट होगा। तो निश्चित तौर पे सरकार को नौकरियां देनी पड़ेगी, तो सर नौजवानों की बात सुनना पड़ेगा। तो सर बेरोजगारी में तो बिहार भी तो पीछे है सर। देख, केंद्र में 10 लाख पोस्ट खाली है तो बिहार राज्य में भी तो सर खाली है। वही मैं बोल रहा हूँ, बिहार में भी सरकारी पदें खाली है। अब टीचर में ही देख लीजिए, अगर देश में 13 लाख पोस्ट खाली है तो अकेले बिहार में 4.5 लाख है। इस तरीके से 60% यहाँ पे डॉक्टर्स का भी, मेडिकल स्टाफ का भी पोस्ट खाली है। तो जहाँ चले जाइए बिहार में, चाहे वो बिहार का विद्यालय हो, बिहार का विश्वविद्यालय हो, बिहार का चिकित्सालय हो, बिहार का न्यायालय हो, बिहार का कोई कार्यालय हो, कहीं चले जाइए, हर जगह पे पोस्ट खाली है। अब हम लोगों की मित्र सरकार है, हम लोग लगातार, जैसे अभी ही आगामी जो बजट सत्र है उसमें हम लोगों ने टीचर बहाली का सवाल, जो बीएसएससी का सवाल है, जो लाइब्रेरियन का सवाल है, जो जूनियर इंजीनियर्स का सवाल है, या जो SC ST OBC छात्राओं का
जो जनरल छात्राओं के बराबर ही हाइट और वेट है, ये सब सवाल हम डाले हुए हैं। तो हम लोग लगातार भाकपा माले नौजवानों के रोजगार के सवाल पे लगातार हम लोग मुखर रहे हैं, और न केवल मुखर बल्कि सड़कों पे रहे हैं। आखिरी सवाल ये बताइए कि आप लोग महागठबंधन से लड़कर चुनाव लड़े, अब सरकार भी बन गई आप लोगों की, लेकिन आप लोग मंत्रिमंडल से दूर क्यों रह गए? अभी माले 12 विधायकों की पार्टी है, तो हम लोगों ने सोचा अभी कि जनता के बातों को सत्ता के सामने रखने का काम हम लोग अपने लिए नई सरकार में चुना, कि हमारा काम है कि जनता के बातों को, जनता के सवालों को, उनके दुखों को हम लोग सत्ता के सामने रखेंगे, और सत्ता पे हम लोग जनता के सवालों पर दबाव बनाने का काम हम लोग करेंगे। और ये अब बीजेपी है, अब बीजेपी खुराफाती पार्टी है, विपक्ष में अकेले रहेंगे तो खाली ये नफरत का, फसाद का ये कारोबार करना काम है, नफरत बोना और नफरत की खेती करने की इनका काम है। तो इसलिए हम लोग उनका जो सोचते हैं कि भाई विपक्ष में हमारा अकेले राज रहेगा, खुराफात करते रहेंगे, तो हम लोग वो भी उनको मौका नहीं देना चाहते हैं। धन्यवाद। तो आप सुने, हमारे साथ अगियाव विधायक मनोज मंजिल जी मौजूद थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा। तो साथियों, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।